सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम जो आम के जितने भी हमारे प्लांट हैं और कई वैरायटी के हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है फल और फूल गिरने की समस्या होती है, जिसमें अक्सर क्या है कि हमारे फूल भी गिरते हैं, फल भी गिरते हैं। तो फूल और फल गिरने की समस्या को हम कैसे दूर करें, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम कुछ ये साधन अपनाएं और इसमें मंजर या बगर आने से पहले कुछ सावधानियां बरतें, तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके फल और फूल गिरने के कई कारण होते हैं। इसमें मुख्य कारण है, इसमें उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा तो कारण हम मानते हैं कि ये जो हम ज़्यादा जो केमिकल छिड़कते हैं, ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कने से भी गिरते हैं। दूसरा, इसमें परागण की कमी है, उससे भी गिरते हैं। और अगर इस प्लांट में नमी नहीं होगी तो इससे भी हमारे जो फूल है वो गिरते हैं। तो इसमें जो फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें पहले पिन हेड साइज़ के होते हैं, जैसे सरसों के दाने होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर थोड़े से अपने मार्बल साइज़ जो कांच की गोलियाँ होती हैं, ऐसी साइज़ के बनते हैं, फिर मैच्योर होते हैं। तो इन तीनों अवस्था में हमारे जो आम है वो गिर सकते हैं। तो ये अवस्थाओं को कैसा रोका जाए, तो उस पर हम बताया गया कि पहले इसमें नमी की कमी है, परागण की कमी है। दूसरा, अगर ज़्यादा केमिकल छिड़कते हैं तो उसकी कमी होती है। और दूसरा यह है कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, तो अगर उसमें भी कमी है तो उससे भी हमारे फूल झड़ते हैं। अब इसमें हमारे जो दो फूल होते हैं, एक फूल हमारा ये वैसे ही झड़ जाता है सूख कर, एक दूसरे फूल पर ही ये फल बनने की प्रक्रिया होती है। तो अगर हम समझे कि भाई इसमें जो ये फूल हमारे सारे गिर गए, ऐसे नहीं है। और जो दूसरे प्रकार के फूल होते हैं, फीमेल होते हैं, उसी का फल बनता है और मेल ये झड़ जाते हैं। तो अब इस समस्या का निदान पाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसमें एक प्लांट में नमी बनाए रखें। नमी का मतलब है कि इसकी खुदाई करके इसमें थोड़ा सा इसको नमी को दबा दिया जाए मिट्टी को ऊपर से, या कोई दूसरा घास फूस या पत्ते वगैरह डाल दिए जाए ताकि नमी बनी रहे। क्योंकि अगर इसमें हम पानी देंगे तो पानी हमें जब देना चाहिए जब इसमें फल से जो इसके फूल होते हैं, फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात जब पिन हेड साइज़ के हमारे जो आम बन जाते हैं, तो उसके बाद हम पानी देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें पोषक तत्वों की कमी है, जैसे फास्फोरस है, बोरोन है, सल्फ़र है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो फल है वो गिरते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या बेमौसम बरसात की भी होती है। अगर बेमौसम बरसात ज़्यादा होती है तो इससे भी हमारे फल गिर जाते हैं। अगर तेज़ हवाएं चलती है, तेज़ हवा से ही गिरते हैं। दूसरा, अगर परागण की सही व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परागण है जो मधुमक्खियों और हमारे जो घरेलू मक्खी है उनके द्वारा होता है, अगर उसमें वो कम है तो इससे भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब इन समस्याओं का एक सबसे बड़ा दूसरा, हम अपने ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। इससे भी हमारे कई बार क्या है कि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा छिड़क देते हैं, इससे भी हमारे फल है वो गिर जाते हैं। तो उसकी भी मात्रा हमें जो डालनी चाहिए वो उस पर जो निर्धारित है वो उससे ही हमें डालनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। अब क्या है कि इसमें जो बीमारियां हैं, तो बीमारियां इसमें एक रस चूसने वाले कीट भी होते हैं, उसके लिए हमें केमिकल पेस्टिसाइड का डालना चाहिए। दूसरा, एक फंगस का ज़्यादा खतरा होता है इसमें, एक फंगीसाइड। इसमें दो ही दवाई ज़्यादा डालते हैं, एक फंगीसाइड और जो अपने कीट पतंगों के लिए या जो कीटों के लिए होता है केमिकल पेस्टिसाइड, वो डालते हैं। ये केमिकल पेस्टिसाइड कौन सा डालना है, फंगस की दवाई कौन सी डालनी है, इसका हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर विभाग में बड़े बड़े हमारे ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह है, गांव में है, तो उनको सलाह से डालें। इसमें जो भी आपने केमिकल डालना है या फंगीसाइड डालना, आप अपनी मर्ज़ी से ना डालें। नए किसी दुकानदार के कहने से, जो खाद बीज बेचते हैं उनके कहने से आपने कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन केमिकल का मैंने देखा है कई बार बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है
और हमारे बहुत से जो फल गिर जाते हैं। तो आपके नज़दीक जो सरकार द्वारा ये एडीओ वगैरह और दूसरे एग्रीकल्चर के जो अधिकारी है, उनको आप अपने पत्ते भी ले जा सकते हैं। अगर कोई फंगस है, पत्ते का निशान है, अगर आपके जो फल गिरते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं कि इस टाइप के हमारे फल गिर रहे हैं। तो उनको दिखाकर आप वो कीटनाशक और फंगीसाइड डालें। और इसमें कोई ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, 2 ही दवाइयाँ यूज करते हैं, फंगीसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड का। और अगर इसका हम दूसरा ध्यान रखें, इसको हम अगर ऑर्गेनिक तरीके से देखा जाए तो कई बार ऑर्गेनिक का असर लेट होता है, जो हम कीटनाशक बताते हैं, जब तक हमारा काफ़ी फल गिर जाता है। इसलिए अगर हम शुरू से ही ऑर्गेनिक करते हैं तो फिर बात है। इसमें ऑर्गेनिक में हम नीम के पत्तों से या नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं शुरू से ही। दूसरा, अगर नीम ऑयल का अगर हम 15-15, 10-10 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहें तो उससे भी समस्या का निदान पाया जा सकता है। तो ये एक समस्या थी जो फूल और फल गिरने की। तो उसको अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें, इनके गिरने के जो कारण हैं उनका निवारण करें, तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो सभी को नमस्कार।